हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। शुरू हो गई। दूसरी तिमाही में आय करीब 18% और मुनाफा 3 गुना से ज्यादा जरूर बढ़ा। इबिटा ग्रोथ 23% रही। मार्जिन्स भी 30 बेसिस पॉइंट बढ़कर 8.5% पर पहुंचे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम वो नंबर्स बनते दिखाई दिए थे। अब यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है? कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंकज मित्तल हमारे साथ है। मित्तल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सेकंड क्वार्टर में मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनता दिखाई दिया है। H2 को लेकर क्या आउटलुक बना है? क्या कुछ और बेहतरी की उम्मीद की जाए सेकंड हाफ में? हमारे रिजल्ट्स जो माहौल है इस समय अनसर्टेनिटी का, उसके मुताबिक काफी अच्छे रहे। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं सेम क्वार्टर में, तो 18% रेवेन्यू में वृद्धि हुई है और जो एबिटा है वो 23% बढ़ा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 66% बढ़ा है। और जो हमारा बुक बिजनेस है वो, जब हमने पिछली बार 31 मार्च को बताया था तो करीब 84 बिलियन यूएस डॉलर्स का था और आज की डेट में करीब करीब 88 बिलियन डॉलर्स के करीब है। और इस मॉल के तहत हम लोग डाइवर्सिफाई और करते जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स के साथ में और नए कस्टमर्स के साथ में। साथ साथ जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके अंदर में हमने ग्रीनफील्ड साइट्स और एक्सपैंड करने के लिए लगा रहे थे, जो कि पहले बताया था कि 19 जगहों पर एक्सपेंशन चल रहे हैं जो ऑटोमोटिव नॉन ऑटोमोटिव दोनों साइड में थे। उनमें से 5 फैसिलिटीज ऑन स्ट्रीम आ गई हैं इस साल और 8 और फैसिलिटीज अगले साल के अंदर में ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, अगले 6 महीनों में H2 के अंदर में। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज रहेगी जो हमारे को और अच्छी वृद्धि करने में सहायता करेगी। ईवी सेगमेंट को लेकर अगर आप हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे सके कि किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूरोप में कुछ प्लेयर्स ने चिंताएं जाहिर की थी, उन्होंने अपना आउटलुक काटा है। चीन में भी ऐसी ही स्थिति उभर कर आ रही है। तो आपके लिए क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या विजिबिलिटी है ईवी सेगमेंट की ग्रोथ की? जहां तक हमारे प्रोडक्ट्स का सवाल है, पहली चीज है कि हम लोग के जो प्रोडक्ट हैं वो इलेक्ट्रिक हो या हाइब्रिड हो या आइस व्हीकल हो, सभी के अंदर में जाते हैं। वो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक हैं, क्योंकि पावर ट्रेन कोई भी हो उन सभी में हमारे सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो हमको उस तरह से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर हम ये देखते हैं कि ऑर्डर बुक जो है 88 बिलियन डॉलर की, उसमें से करीब 24% वो ईवी, प्योर ईवी व्हीकल्स के लिए है। ईवी व्हीकल्स के अंदर में अभी इंटरनेशनली वृद्धि तो हो रही है पेनिट्रेशन में, लेकिन जो वृद्धि है वो जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक थोड़ी कम है। तो इतने अनसर्टेन एनवायरनमेंट में हमारी कंपनी ने एक और काम भी किया कि हमने QIP भी लाए थे, CCD भी किया था। तो आज की डेट में हमने अपने आप को डिलीवरेज भी किया है और हमारी जो डेट है वो केवल एक 1 टाइम ऑफ EBITDA है आज की डेट में। और ये तब है जब ये जो क्वार्टर निकला है, ये हर साल सीजनैलिटी के हिसाब से वीक क्वार्टर रहता है, क्योंकि इसमें बहुत छुट्टियां होती हैं यूरोप में और जगहों पर। तो जो वर्किंग कैपिटल होता है वो सबसे ज्यादा लेवल पे होता है। आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में आप देखेंगे अगले 2 क्वार्टर में और भी हमारी डीवलेवरेजिंग होगी और हम लोग अपने आप को एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब अनसर्टेन एनवायरनमेंट होते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। जहां पर भी पेन होता है तो हम लोग एक ट्रस्टवर्दी सप्लायर्स के तरीके से अपने कस्टमर्स के सामने पेश रहते हैं और जो भी उनकी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। अब ओके, फेयर इनफ, बट ऐसी स्थिति में आपने कैपेक्स और गाइडेंस थोड़ा सा नरम जरूर किया है। क्या ये इन कॉन्टेक्स्ट टू जो ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है उसके मद्देनजर है या फिर इंडिया को लेकर भी चिंताएं हैं? हमने कहा था कि 5,000 करोड़ ±10% का गाइडेंस दी थी। अभी हमने कहा ±5 थोड़ी और, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे होते हैं प्लांट के अंदर में उनको लगाने में, लेकिन जहां पर लॉन्चेस डिले हुई हैं, आपको पता ही है कि कुछ जगहों पर ईवीज में कुछ मॉडल्स की लॉन्चेस को डिले किया है कस्टमर्स ने। तो जो चीजें हम डिले कर सकते हैं, जैसे मशीनरी है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्टेप बाय स्टेप जैसे रैंप अप होते हैं करते हैं, तो उनमें हम टाइम टू द रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। वो चीज हमने फाइन ट्यून करके एक ये गाइडेंस दी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अब अमेरिका में 2 रेट कट्स तो हो ही चुके हैं। संभावना है कि कुछ और रेट कट्स आगे भी होते हुए दिखाई देंगे।
तो क्या यूएस वर्सेस ईयू मार्केट, ज्यादा ग्रोथ आपको कहां पर बनती दिखाई देगी? हम लोगों ने प्लांट्स ज्यादातर सारे आप देखेंगे कि वो उसी रीजन में लगे हुए हैं। तो आज की डेट में जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है वो हमारा, जैसे इंडिया के अंदर में 20% है, वहां पर भी 20% है। तो बहुत अच्छी हमारी पेनिट्रेशन है, वहीं पर ही मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी रीजन के अंदर में। तो हर जगह पर रीजनल मैन्युफैक्चरिंग है, हर एक जगह पर। तो जो जिस तरह की मैसेजिंग आजकल हो रही है कि आप बहुत दूर से सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं उस चीज को अगर हम देखते हैं। और आपने सही कहा कि प्रीमियराइजेशन तो हो ही रहा है, और जहां पर प्रीमियराइजेशन है वहां पर बहुत इम्पैक्ट नहीं है। तो वो कंटिन्यूअसली एक अच्छी ट्रेजेक्टरी के ऊपर में चलते रहते हैं। ग्रुप ने दूसरा जो एक नॉन ऑटो साइड का एक डाइवर्सिफिकेशन लिया था, उस पर भी बहुत अच्छी तरह हम लोग अग्रसर हैं। हमें बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है उस एरिया के अंदर में। हमने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड में एक्सपेंशन के बारे में बात की थी। उसका प्लांट, पहला जो छोटा प्लांट है वो ऑन स्ट्रीम आ चुका है। उसमें फर्स्ट बैच हम कस्टमर्स को दे चुके हैं, और अब हम नए एक्सपेंशन के ऊपर चल रहे हैं जहां पर सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा कुछ समय बाद। और दूसरा जो हम लोगों का एरोस्पेस का बिजनेस है, उसमें भी हमारी 16 फैसिलिटीज हैं जो कि कस्टमर के पास भी हैं, और कुछ बेस्ट कॉस्ट एरियाज के अंदर में भी है, जिससे हम कस्टमर्स को अच्छी तरह सपोर्ट कर सके, चाहे वो स्ट्रक्चरल मेटेलिक पार्ट्स हों या फिर इंजन के पार्ट्स हों। हम सभी चीजें उनको दे रहे हैं। एक और नॉन ऑटो साइड में हमने एक्सपेंशन किया था, एक जेवी बनाया है जो कि हमारे करंट पार्टनर है हमाक्योरेक्स सान, उनके साथ में जापान के अंदर में जेवी बनाया है, जिससे हम जापान में भी अपने कस्टमर्स को सस्टेनेबल पैकेजिंग, 3PL सर्विसेज और एक्सिम के ऊपर में सपोर्ट कर सकें। तो ये सारी चीजें हमारी नॉन ऑटो साइड में भी चल रही हैं, जिसमें अभी आज की डेट में करीब 3,000 करोड़ के करीब का वर्ष एक सालाना बिजनेस जो है हमारा रन रेट आ चुका है।